संकट के बीच सीएम धामी का बड़ा एक्शन। संकट को दूर करने के लिए मैदान में उतार दिए योद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी भीषण जंग और मिडिल ईस्ट में मची तबाही केवल सरहदों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि इसने दुनिया के रगों में दौड़ने वाले तेल और गैस की सप्लाई चेन का गला घोट कर रख दिया है। क्योंकि लाल सागर से लेकर स्वेज नहर तक जलते हुए टैंकर और ठप पड़े व्यापारिक जहाज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तबाही अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में मची इस महातबाही का असर भारत की रसोई तक महसूस किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि गैस की ग्लोबल सप्लाई लाइन बारूद के धुएं में खो गई है। तेल के दामों में लगती आग और गैस सिलेंडरों की किल्लत ने आम आदमी की नींद उड़ाकर रख दी है। जब पूरा देश इस खौफ में है कि कल चूल्हा जलेगा या नहीं, तब उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक ऐसी गूंज उठी है, ऐसा एक्शन बाहर आया है जिसने दिखा दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तैयारी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। एलपीजी संकट की आंच उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है, लेकिन इससे पहले ही ये आंच जनता को झुलसाती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया। देवभूमि की जनता को इस संकट से बचाने के लिए धामी सरकार ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना नामुमकिन है। जैसे ही खबर आई कि देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन के गढ़ों में कमर्शियल एलपीजी का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है और होटल रेस्तरां के किचन बंद होने वाले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन मोड में आकर एक बड़ा कदम उठा लिया। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को रातों रात एक अत्याधुनिक वॉर रूम में बदल दिया गया है। यहाँ फाइलों वाले बाबू नहीं, बल्कि वो जाबाज अधिकारी और विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं जो पल पल की सप्लाई चेन की निगरानी करेंगे। ये टीम एक अभेद सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जिसका काम सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, बल्कि जमाखोरों और संकट पैदा करने वाले तत्वों पर काल बनना है। सरकारी आदेश की गर्जना के साथ साफ कर दिया गया है कि सप्लाई चेन और वितरण नेटवर्क पर पैनी नजर रखी जाएगी कि एक भी दाना या एक भी लीटर गैस इधर से उधर नहीं हो पाएगी। रसद विभाग और विशेषज्ञों की ये जुगलबंदी डेटा का ऐसा विश्लेषण करेगी कि संकट आने से पहले ही उसका समाधान जमीनी हकीकत में बदल जाए। ये टीम अलग अलग विभागों के बीच वो तालमेल बिठाएगी जो सूचनाओं के आदान प्रदान को बिजली की गति देगा। पर्यटन सीजन को देखते हुए आई इस चुनौती को धामी सरकार ने एक चुनौती की तरह लिया है और अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि जनता को असुविधा हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। रणभूमि में वही जीतता है जिसके पास प्लान बी तैयार होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को चट्टान जैसा भरोसा दिलाते हुए ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। आप अफवाहों में ना आए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के पास खाद्यान्न और जरूरी सामानों का इतना पर्याप्त भंडार है कि किसी भी अफवाह की जरूरत नहीं है। लेकिन धमाका तो तब हुआ है जब सरकार ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जारी, अस्पतालों, स्कूलों को गैस सप्लाई में सबसे ऊपर रखा गया है ताकि किसी की जान और बच्चों की पढ़ाई पर आंच न आए, आम जनता की घरेलू रसोई सुरक्षित रहे। इसके लिए कमर्शियल सप्लाई पर कुछ सख्त पाबंदियां लगाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के नागरिक हैं। और सबसे दिलचस्प और मास्टर स्ट्रोक वाली खबर यह है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल को निर्देश दिए गए हैं कि यदि गैस का संकट गहराता है तो व्यावसायिक गतिविधियों को ठप होने से बचाने के लिए वैकल्पिक ईंधन के तौर पर लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। ये कदम दिखाता है कि धामी सरकार ने हर विकल्प को अपनी तरकश में शामिल कर लिया है। यह रणनीति उन लोगों के मुंह पर भी तमाचे जैसी साबित हो रही है जो संकट के नाम पर जमाखोरी और मुनाफाखोरी का सपना देख रहे हैं। तो एलपीजी संकट को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम की सराहना की जा रही क्योंकि उन्होंने एलपीजी संकट को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।